नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हमारे चैनल दुर्गा भक्ति मार्ग में। आज मैं आप सभी को सुनाऊंगी तुलसी माता की कथा। यह कथा एकादशी व्रत के पारण के दिन ज़रूर सुननी चाहिए, जिससे आपका व्रत पूर्ण हो जाता है। ये कहानी है किसी गांव में एक छोटी सी लड़की की, जो अपने माता पिता के साथ रहती थी। जब वह लड़की थोड़ी बड़ी हुई तो उसे समझ आने लगा कि तब वह तुलसी माता की पूजा करने लगी। उसका प्रतिदिन का नियम था कि वह तुलसी माता का पूजन करने के बाद ही खाना खाएगी। धीरे धीरे समय बीतने लगा और वह लड़की शादी के योग्य हो गई। शादी में उसके लड़की के माता पिता ने उससे एक तुलसी का गमला दिया। अब वह लड़की अपने ससुराल पहुंची। ससुराल में वह प्रतिदिन सवेरे उठती, तुलसी माता की पूजा करती, फिर उसके बाद ही खाना खाने बैठा करती थी। उसकी जेठानियाँ भी उसका मजाक उड़ाया करती थी कि बड़ी नियम धर्म वाली बनती है। उन दोनों को उससे बहुत ईर्ष्या होती थी, इसीलिए दोनों तुलसी जी का गमला छुपा देती थी और वह लड़की बड़ी मुश्किल से गमला ढूंढ कर लाती। फिर तुलसी माता की पूजा करती और उसके बाद ही खाना खाती थी। जब जेठानियों ने देखा कि वह फिर से गमला ढूंढ कर ले आती, तो एक दिन उनकी दोनों जेठानियों ने उस गमले को दूर फेंक दिया और गमला टूट गया। उस दिन उस लड़की ने खाना भी नहीं खाया, क्योंकि उसका नियम था कि वह तुलसी माता की पूजा करने के बाद ही खाना खाएगी। उसकी सच्ची भक्ति देखकर तुलसी माता उससे बहुत प्रसन्न हुई और उसके कमरे में तुलसी माता का गमला प्रकट हो गया। अगले दिन सुबह लड़की उठी तो देखती है कि उसके खाट के चारों कोनों पर तुलसी माता का गमला आ गया। यह देखकर वह लड़की बहुत प्रसन्न हो गई और सोचने लगी कि अब मेरी तुलसी माता को कोई नहीं चुरा सकता और पूजन करने के लिए मुझे कभी बाहर भी नहीं जाना पड़ेगा। कोई मेरी तुलसी माता को फेंक भी नहीं सकता। अब वह जल्दी उठकर स्नान आदि से निवृत्त हो माँ तुलसी का पूजन करती है। जब वह खाना खाने बैठी तो उसकी जेठानियाँ उसे देखती और मजाक उड़ाने लगी। बोली कि देखो, देवरानी का धर्म नियम पूरा हो गया। और अपनी देवरानी से बोली, क्यों, तुलसी जी की पूजा कर ली और ऐसे ही खाना खा रही हो? तब देवरानी धीरे से कहती है, हाँ कर ली। तो वो बोली, कहाँ से कर ली? पूजा का गमला तो हमने फेंक दिया था और वह टूट भी गया था। तो देवरानी बोली कि दीदी देख लो, मेरे कमरे में खाट पर तुलसी जी लग रही हैं। फिर जेठानियाँ अपनी देवरानी के कमरे में जाती और वहाँ खाट पर चारों कोनों पर तुलसा जी के गमले देखती। फिर जेठानियाँ अपने किए पर बहुत शर्मिंदा हुई और वे अपनी देवरानी तथा तुलसी माता से क्षमा याचना करती और कहती कि छोटी, तुम्हारी सच्ची भक्ति है, हमने तुम्हें बहुत परेशान किया, हमें माफ़ कर दो। तो देवरानी कहती है, दीदी कोई बात नहीं, मैंने आपको पहले ही माफ़ कर दिया था। उसके बाद तीनों देवरानी जेठानी मिलकर तुलसी माता की पूजा करने लगी, जिससे उनके घर में कभी धन धान्य की कमी नहीं हुई और तीनों साथ मिलकर अच्छे से रहने लगी। तो उम्मीद है दोस्तों आपको यह वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी। अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल दुर्गा भक्ति मार्ग को ज़रूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।